बेलपुर थाना क्षेत्र के महमूदगंज इलाके में खड़ी क्रूजर गाड़ी के भीतर 45 वर्षीय चालक मनोज मिश्रा का शव गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। क्रूजर मालिक रामजी यादव ने अपने दूसरे चालक राधेश्याम पांडे से डेड बॉडी उसके घर पर भिजवा दिया। मृतक की बॉडी पर चोट के निशान देखकर परिजन हंगामा करने लगे। मिर्जा मनोज थाना के एक गांव में बुधवार की दोपहर बैंड बाजा और द्वारचार के बाद युवती ने पति के साथ 7 फेरे लिए। वहीं रात में अपने प्रेमी के साथ फुर हो गई। पति समेत बाराती इंतजार करते रहे। जब उन्हें दुल्हन के भागने की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। थाने में तहरीर देकर पुलिस को मामले से अवगत कराया। चोलापुर में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह की कार रोके जाने पर सियासी हंगामा मच गया है। अजय राय ने ट्वीट कर भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को घेरा है। घटना के बाबत अजय राय ने लिखा कि सपा नेता सुरेंद्र पटेल जी को प्रशासन की ओर से चोलापुर के मोहाव चौराहे पर रोककर परेशान किया जा रहा है। ये बिल्कुल उचित नहीं। अपने हार से बौखलाए नरेंद्र मोदी जी अपनी सारी ताकत झोंक दिए हैं। सुरेंद्र सिंह के पटेल के साथ में बदतमीजी कर रहा है ये पुलिस वाला। ये तरीका थोड़ी होता है। कोई पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी का गाड़ी रोक दिया है और जबरदस्ती किया जा रहा है और गाड़ी के लिए जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप झंडा ये वो वाहन पास लगा हुआ है गाड़ी में, फिर भी लगा हुआ है वाहन, फिर भी वो कर रहे हैं। कैंट अंतर्गत नदेसर चौकी पर बिजली कटौती की वजह से पुलिसकर्मी के जवान परेशान हो गए। एक तरफ लोकसभा का चुनाव तो दूसरी ओर गर्मी की मार झेल रहे नंदेश्वर चौकी के पुलिसकर्मी के जवान। पुलिसकर्मियों का कहना है कि लोकसभा का 1 जून को मतदान होना है। इस मतदान के बीच बिजली की कटौती बहुत ही बढ़ गई है। हम लोग रात में भी नहीं सो पाते, दिन में ड्यूटी करते हैं और बिजली कटौती की वजह से काफी उमस होती है। श्री अग्रसेन युवा मंच की ओर से महमूदगंज स्थित श्याम विला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। शहर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सड़कों पर मिस्ट गन से पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। इसके साथ ही नगर में सभी डिवाइडरों पर लगे पेड़ पौधों गमलों को अच्छी प्रकार से सफाई व पानी दिया जाना तथा मूत्रालयों की सफाई स्प्रिंकलर वाहन मशीन से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बीएचयू कार्डियोलॉजी की विभाग में मरीजों को बेड उपलब्ध कराने और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर ओम शंकर ने 20वें दिन अपना अनशन समाप्त किया। महात्मा गांधी के प्रपौत्र और गांधीवादी चिंतक तुषार गांधी ने जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। प्रोफेसर ने अब न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। अगर आप आज उठकर संघर्ष नहीं किए तो आगे न संविधान बचेगा और न ही लोकतंत्र। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक नमूना है जो ये बताता है कि कैसे यहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति और एक अपराधी इस कुर्सी पर बैठकर इस बगिया को लूट रहे हैं, महामना को लूट रहे हैं, महामना के आदर्शों को लूट रहे हैं। और आपका महामना, आपके महामना के सम्मान और विश्वविद्यालय अगले साल खत्म होने जा रहा है। ये चुनाव है, ठीक से सोच समझ कर वोट करें। अभी आपको 1 तारीख को वोट देना है। मैं हर अपने मरीजों से वोट उम्मीद करता हूँ आप अपना वोट सोच समझ के दे कि आपका डॉक्टर आपके लिए आंदोलन कर रहा था, इस देश के हर नागरिकों के लिए आंदोलन कर रहा था और आप लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। आप अपने ही संसदीय क्षेत्र में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप एक अगर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर एक कानून नहीं लागू कर सकते, उस देश में लोकतंत्र की क्या परिकल्पना की जाए। इससे ज़्यादा जीता जागता सबूत क्या मिलेगा कि इस देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है और प्रधानमंत्री जी खुद इसके जिम्मेदार हैं जो इस देश से लोकतंत्र और इस समाज को नष्ट करने पर तुले हैं। दर्शन मुनि उदासीन नागा बाबा के परिनिर्वाण दिवस पर काशी में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायती अखाड़ा के महंत श्री 108 रजनीश मुनि महाराज को अपना राजनीतिक प्रतिनिधि चुना। इस दौरान संतों ने काशीवासियों से 100% मतदान की अपील की। महंत रजनीश मुनि ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में काशीवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सर्वसम्मति से राजनीतिक प्रतिनिधि का मुझे पद दिया। हाँ, भंडारे का दर्शन मुनि नागा बाबा के निर्माण उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे दिव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग आए? पूरे वाराणसी मंडल से संत आए हैं। लोकतंत्र का महापर्व
1 तारीख को मतदान होना, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी से 2 शब्द में अपील करेंगे। पहला कि आप मतदान जरूर करें। चाणक्य ने कहा है कि लोकतंत्र में अगर आपको ये अधिकार है मत देने का, तो अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसके लिए दामाद ढूंढने के लिए 20 दरवाजे जाते हैं, लेकिन जिसके हाथों में आप अपने पुत्र और पुत्री और बेटे पोतों का भविष्य देते हैं वह आपका सांसद है। इसीलिए आप मतदान जरूर करें। इन दिनों गर्मी चरम पर है। पूरा पूर्वांचल भट्टी की तरह तप रहा है। वाराणसी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी वाराणसी का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। दिन के साथ ही रात में भी गर्मी से निजात नहीं मिली। ऐसे में लोग तपिश से बेहाल नजर आए। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 31 मई से न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आने से वार्म नाइट से राहत मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी के मतदाताओं के लिए वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काशी को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए पिछले 10 वर्षों में अपार समर्थन देने के लिए काशी की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने वाराणसी की जनता से कल 1 जून 2024 को वाराणसी में होने वाले चुनाव में भारी संख्या में मतदान करने और भाजपा को भारी समर्थन देने की अपील की है। भक्ति, शक्ति और विरक्ति का नगरी हो, ई विश्व का सांस्कृतिक राजधानी हो, संगीत और शास्त्रार्थ की धरती हो, ये नगरी का प्रतिनिधि होना बस बाबा विश्वनाथ के असीम कृपा से और आप काशी वासियों के आशीर्वाद से ही संभव हो।